व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो क्लास 10th आज हम लोग बात करेंगे कार्बन चैप्टर के पार्ट 3 की, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन की, जो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब द बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाना, बर्न करना, उसको क्या कहते हैं? कंबस्शन कहते हैं। कंबस्शन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? ऑक्सीजन। अगर हमें किसी भी कार्बन कंपाउंड को या किसी भी फ्यूल को जलाना है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्या बनता है? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, हीट और लाइट। फॉर एग्जाम्पल आप देखो मिथेन। मिथेन जो है, घर में सिलेंडर आता है आपके, उसके अंदर मिथेन होता है। तो उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2, वाटर, हीट और लाइट। इसी को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। मतलब आपके फ्रेंड के कभी आपसे ज्यादा मार्क्स आ जाएं तो क्या होता है? कंबस्शन होता है या नहीं होता है ना? थोड़ी सी जलन होती है या नहीं? वही उसी तरीके से ये रिएक्शन भी है जब किसी फ्यूल को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यही प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कंपाउंड्स एज अ फ्यूल यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, जो कि हमारे घर के सिलेंडर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये बात? अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली अच्छे से बर्न करते हैं। क्या रीजन है उसका? क्योंकि उनमें कार्बन कम होता है और हाइड्रोजन ज्यादा होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो येलो और सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। येलो और सूटी मतलब ब्लैक कलर की धुएं के साथ बर्न करते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीटली बर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कार्बन ज्यादा है और हाइड्रोजन कम होता है। क्लियर है ये बात? ओके। उसके बाद आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। ये खाली अनसैचुरेटेड माने डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में हो सकता है। इसमें क्या करा जाता है? जो भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ये इथीन, 2 कार्बन है मतलब इथ, डबल बॉन्ड है तो इन। इथीन में हमने क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। किसके प्रेजेंस में? निकल या फिर पैलेडियम। निकल या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा हीट करा तो ये देखो क्या बन गया? ये इथीन से क्या बन गया? इथेन बन गया। इथीन से क्या बन गया? इथेन, है ना? डबल बॉन्ड से क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। कब? जब हमने इसमें ऐड करा, क्या ऐड करा? हाइड्रोजन ऐड करा। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। ऑयल जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, घी जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होती है। क्लियर है ये बात कि निकल और पैलेडियम ऐड करा किसके अंदर? अनसैचुरेटेड मतलब इथीन के अंदर, और हाइड्रोजन ऐड करा इसमें, और क्या बन गया आपका? इथीन की जगह इथेन बन गया आपका। क्लियर है ये बात? उसके बाद लास्ट रिएक्शन है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे मेरे पास ये मिथेन है जिसमें 4 हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन को मैं हटा के यहाँ पे क्या लगा दूं? अगर क्लोरीन लगा दूं तो उसी को क्या कहते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखो ये CH4 4 हाइड्रोजन थी, उसमें मैंने क्लोरीन ऐड करा। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बन गया? ये C1 2 3 3 हाइड्रोजन और एक Cl, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दिया गया और साथ में Cl2 था, तो एक क्लोरीन ने साथ में मिलके HCl बना लिया। सिंपल भाषा में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जो हमारे 4 हाइड्रोजन थे, हमने उसकी जगह एक हाइड्रोजन हटा के और क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। उसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ये बात? ये खाली सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही हो सकता है ना? इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल आर रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारा आज का रिएक्शंस का टॉपिक। अगर आपको समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में अपने डाउट भी लिख सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर करेंगे। एक और पार्ट में मिलेंगे इथेनॉल और इथेनोइक के साथ। अंटिल देन गुड बाय एंड लेट्स गो माधव आर्मी।